आइए एक छोटा सा टुकड़ा सुने। जय हो। ना तो ये कि शादीशुदा पुरुष की क्या है पहचान, एक गीत बहुत बजा। कौन सा? अरे मेरी जिंदगी संवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। योगेश भैया, भैया जी, मेरी जिंदगी संवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ध्यान है, एक बार नारद जी से बाबा जी नारद जी से पूछा एक शिष्य ने कि प्रभु मैं एक बात जानना चाहता हूं। नारद जी ने कहा बताइए। तो शिष्य ने कहा कि मैं बस ये जानना चाहता हूं कि सत्संग क्या है, सत्संग क्या है। नारद जी ने कहा चलो ठीक है, समय आने पर हम बता देंगे। कहा नहीं प्रभु, मुझे बड़ी इच्छा है, आप कृपया बता दीजिए सत्संग आखिर है क्या। नारद जी ने कहा ठीक है, जाओ। एक गुरबीला दिख रहा था, गोबर का गुरबीला होता है जो, कहा जाओ उस गुरबीला से जाकर के पूछो कि सत्संग क्या है। वो शिष्य गया और गुरबीला के पास खड़ा होकर के उसने जैसे ही उस गुरबीले से कहा कि बताओ सत्संग क्या है, और जैसे ही इतना कहा वो गुरबीला तुरंत जल करके खाक हो गया। लौट करके आया नारद जी के पास, हे गुरुदेव मेरी बात का उत्तर नहीं मिला, वो गुरबीला तो जल के खाक हो गया। कहा चलो फिर बताएंगे। कहा प्रभु अभी बताइए। कहा चलो थोड़ी आगे बता रहे हैं। आगे जाकर के फिर शिष्य ने कहा प्रभु बताइए। कहा जाओ वो गाय का बछड़ा खड़ा हुआ है, उससे जाकर के पूछो कि सत्संग क्या है। वो शिष्य गया और बछड़े के पास पहुंचा, और जैसे कि इतना कहा कि सत्संग क्या है बता दीजिए, इतना सुनते ही वो बछड़ा मर गया। लौट करके आया गुरुदेव, वो बछड़ा भी चल बसा। कहा कोई बात नहीं, चलो आगे चलो बताते हैं। एक राजा के महल के पास पहुंचे, पालने में राजा का कुंवर लेटा हुआ था। कहा जाओ वो पालने में जो बच्चा लेटा है उससे जाके पूछो कि सत्संग क्या है। शिष्य बोला प्रभु फांसी लगवाओगे क्या। उधर गुरबीला मर गया, इधर बछड़ा मर गया, और अगर कहीं यही हाल इधर हो गया तो मुझे तो फांसी लगती। जय हो। कहा नहीं जाओ, मेरा आदेश है, जाओ जाकर के पूछो। डरते डरते वो गया शिष्य
और जैसे ही बालक से पूछा कि कृपया आप बताइए कि सत्संग है तो है क्या क्या, और जैसे ही इतना कहा तो देखिए वो बालक कहता है, वो बालक कहता है, रहा सोचता हर पल में रहा सोचता हर पल में, दल दल रहा था पल में, मैं दलदल में था। कौन? वही गुरुवीरा। दलदल रहा था पल में, जो पाया ना कई पल में वो पा गया विपल में। पल से भी छोटे समय में। कहा कैसे? कहा मैं पहले गुरुवीरा था, पाता न कोई हल में, फिर मैं बछड़ा बना। पहले गुरुवीरा फिर बछड़ा बना। पाता न कोई हल में, जीवन ये जाता हल में, जीवन ये जाता हल में, पर एक संत की पहल में पहुंचा दिया महल में। अब तुम पूछना है सिर्फ तुम्हारे केवल इतना कहने से कि सत्संग क्या है, तो इस संत की पहल में पहुंचा दिया महल में। लेकिन माना मेरा मन माना, कि पाया मैंने मन माना। लेकिन तुम सत्संग की बात जानना चाहते हो तो सुनो। माना मेरा मन माना, पाया मैंने मन माना। अगर माना सत्संग कहीं जाए नहीं अनुमाना। अरे सत्संग क्या है ये कोई नहीं जान सकता। ये तो वो है कि जिसने जितना पा लिया। ये अथाह सागर है, इसकी कोई गहराई नहीं माप सकता। तो माना मैंने मन माना है, माना मैंने मन माना। राघवेंद्र सरकार की जय, और सच्चे दरबार की जय। एक टुकड़ा है आपकी ओर से। कौन सा बेटे? कि मेरी जिंदगी सवारी उठा कर
याद करे ये दुनिया, तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ और कहाँ ऐसा यारा, जैसा यार कहाँ ऐसा यारा। बढ़िया टुकड़ा प्रस्तुत किया है आपने। आपने कहा जब सत्संग के विषय में पूछा गया कि सत्संग आखिर है क्या, कहा बछड़े से पूछो वो भी मर गया, गुबरेले से पूछो वो भी मर गया, बालक से पूछा, आपने कहा क्या, माना मेरा मन माना, पाया मैंने मन माना, और पाया मैंने सत्संग कहीं, पाया जैसा अनुमाना। अच्छी बात है, बढ़िया टुकड़ा दिया है आपने। बिल्कुल। आपने सत्संग के विषय में बताया है, और क्या। देखिए एक चीज मैं भी आपको बताने की कोशिश कर रही हूं, जरा सुने आप। सुनिए। एक कहानी आपने भी सुनी होगी भैया जी, कि जब एक गुबरैले और एक भंवरे की दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है। एक बार एक भंवरा आकर के गोबर में जब फंस जाता है, तो गुबरेले ने जब देखा तो उस भंवरे को गुबरेले ने उस गोबर से बाहर निकाला। भंवरे को इस बात का एहसास हुआ कि इसने हमारी जान की रक्षा की है, इसने हमारा साथ दिया है। भंवरे ने उस गुबरेले से कहा कि भैया चलो तुम मेरे साथ चलो। बोले कहाँ? भंवरे ने कहा जहां मैं रहता हूं, आज मैं तुमको अपने साथ अपने स्थान पर ले जाना चाहता हूं। भंवरा गुबरेले को ले गया और फूल पर बैठा दिया। शाम हुई, वो फूल बंद हो गया। बंद होने के बाद वो गुबरेला उसी फूल के अंदर बंद हो जाता है। प्रातःकाल जब माली फूल तोड़ के ले जाता है और वो फूल पुजारी जी ले जाकर के भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देते हैं। भोलेनाथ को समर्पित कर देते हैं तो प्रातःकाल जब फिर मंदिर की पुजारी जी साफ सफाई करते हैं तो वो सारे फूल ले जाकर के गंगा जी में बहा देते हैं। और उन्हीं फूलों के साथ वो गुबरेला भी गंगा जल में बह के चला जाता है। और जब वो गंगा जल में बहने लगा तो वो गुबरेला सोच क्या रहा है, जरा सोचें, देखें आप। संगति के आचरण में संगति के आचरण में और सत्संग की शरण में गोबर से भंवरे के संग गया गंगा के शरण में। लेकिन उससे पहले कहाँ गया? संगति के आचरण में, अरे सत्संग की शरण में, तो गोबर से भंवरे के संग वो गया शिव के चरण में। और जब पुजारी जी ने भोलेनाथ पर उसको समर्पित कर दिया तो भोलेनाथ के चरणों में चढ़ गया, तो सोच रहा है क्या कि गोबर में जीता जीवन अभी तक, अरे गोबर में बीता जीवन रोता रहा आजीवन, संग पुण्य के गया तो शिव से मिला है जीवन। आज भोलेनाथ
शरण पाकर के मेरा जीवन भी धन्य हो गया। वाह वो गुबरेला सोचने लगा क्या क्या अरे संग पुष्प के गया तो शिव से मिला नवजीवन। अब जब पुजारी जी ने मंदिर की सफाई करके सारे फूल गंगा जी में बहा दिए तो वो गुबरेला सोच रहा है क्या गंगा जी की धार में बहा रहा जो कि अनजाना। वो गुबरेला अभी तक जो इन चीजों से अनजाना बना रहा, आज वो सोच रहा है कि आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ और ये सारा असर है अच्छी संगति होने का। सही है ये सारा असर है अच्छी संगति होने का। और अगर वो भंवरे की संगति न करता तो उसको कभी भी गंगा जल नसीब न हो पाता। ये अच्छी संगति का असर है। अगर आपने सत्संग का असर बताया तो मैं आपको अच्छी संगति का असर बता रही हूँ। क्या बात है सुने आप गंगा जी की धार में बहा रहा जो कि अनजाना। और वो गुबरेला सोच रहा है क्या कि अगर मैं गोबर में रहता तो पता नहीं कहां से कहां जाता, लेकिन आज जाना कहाँ था लेकिन अरे पड़ा है कहाँ पे जाना। एक बात और सोच रहा है क्या अरे अनजाने में पा गया पद जो कि अनजाना। वो गंगा जी की शरण तो अनजाने में पा गया और क्या उसने ये सोच समझ के थोड़ी कुछ किया था ना। ये तो मात्र अच्छी संगति का असर था। इसीलिए तो अनजाने में पा गया अरे पद देखो अनजाना। शंकर भगवान की जय। धन्यवाद है।